एक्सीलेंसी 21st सेंचुरी का हॉलमार्क है। आज सोसाइटी को एक्सीलेंट इंजीनियर, एक्सीलेंट डॉक्टर्स, एक्सीलेंट एडवोकेट, एक्सीलेंट टीचर्स, एक्सीलेंट बिजनेसमैन, एक्सीलेंट पॉलिटिशियन, एक्सीलेंट इंडस्ट्री लीडर्स, एक्सीलेंट प्रोडक्ट मेकर और घरों को एक्सीलेंट होम मेकर की ज़रूरत है। एक्सीलेंसी अब कोई चॉइस नहीं है, एक्सीलेंसी अब एक नेसेसिटी है। फॉर्च्यून 500 कंपनियों की कोर वैल्यूज़ में इंटीग्रिटी और रेस्पेक्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट कोर वैल्यू एक्सीलेंसी है। पैशन के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला शब्द एक्सीलेंसी है। आज कस्टमर, एम्प्लॉयर, लाइफ पार्टनर, फ्रेंड्स, बिजनेस पार्टनर और आपका बॉस तथा आपके सबऑर्डिनेट सभी आपसे एक्सीलेंसी की डिमांड कर रहे हैं। एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी, एक्सीलेंसी। एक्सीलेंसी कोई फिक्स डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक्सीलेंसी एक कंटिन्यूअस जर्नी है टुवर्ड्स अपवर्ड। अब्राहम लिंकन के अनुसार, आई डू द वेरी बेस्ट, आई नो हाउ द वेरी बेस्ट, एंड आई मीन टू कीप ऑन डूइंग सो अंटिल द एंड। One's only security in life comes from doing something uncommonly. विस्टन चर्चिल के अनुसार, आई एम ए मैन ऑफ सिंपल टेस्ट, आई इजली सेटिस्फाइड विद बेस्ट। दो सेंटेंस में एक्सीलेंसी, द बेस्ट यू नो, द बेस्ट यू कैन डू। विंसी लोम्बार्डी जूनियर, वर्ल्ड फेमस राइटर ऑन लीडरशिप के द्वारा लिखी गई किताब व्हाट इट टेक्स टू बी नंबर 1 के अनुसार परफेक्शन को अचीव नहीं किया जा सकता, परंतु यदि हम परफेक्शन को चेज करें तो हम एक्सीलेंसी के नज़दीक पहुंच सकते हैं। एक्सीलेंसी कोई एजुकेशन, कोई स्किल, कोई विशेष प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि एक्सीलेंसी एक माइंडसेट है, एक्सीलेंसी एक एटीट्यूड है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक्सीलेंसी को बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया है। यदि आपका स्ट्रीट स्वीपर मोहल्ले की गली की सफाई इतनी तल्लीनता से करता है जैसे माइकल एंजेलो अपनी पेंटिंग बनाया करते थे, जैसे ब्रीथ थ्रोमन म्यूजिक कंपोज करते थे और शेक्सपियर अपनी पोइट्री लिखा करते थे, स्ट्रीट स्वीपर के किए गए काम में इतनी एक्सीलेंसी पैदा होगी। उस गली में अगर फरिश्ते आएंगे, लोग उस गली से गुजरेंगे तो वो रुककर ज़रूर बोलेंगे कि यह काम किसी ग्रेट आदमी ने किया है। हमारे फादर एक कहानी सुनाया करते थे कि एक जर्मन एक बार एक मंदिर में गया और वहाँ पर उसने एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाते हुए देखा। जैसी मूर्ति वो बना रहा था उसी तरह की एक मूर्ति उसके बराबर में रखी हुई थी। जर्मन ने उस मूर्तिकार से पूछा कि आप एक तरह की दो मूर्ति क्यों बना रहे हैं? मूर्तिकार बोला कि पास में रखी हुई मूर्ति बनाते समय ख़राब हो गई, जिससे मैं एक नई मूर्ति बना रहा हूँ। जर्मन ने पास रखी हुई मूर्ति को ध्यान से देखा और खोजने की कोशिश की कि मूर्ति कहाँ ख़राब हुई है। जब उसको खराबी नहीं मिली तो उसने फिर मूर्तिकार से पूछा कि मुझे इस मूर्ति में कोई खराबी नहीं लग रही है। मूर्तिकार ने जर्मन की तरफ देखते हुए बोला कि इस पास रखी हुई मूर्ति में इसकी नाक पर एक स्क्रैच है। जर्मन ने पूछा मूर्तिकार से कि आप इस मूर्ति को कहाँ पर लगाएंगे? मूर्तिकार बोला, मुझे ये मूर्ति 20 फीट ऊपर ऊंचाई पर लगानी है।
जर्मन मूर्तिकार से बोला कि इतनी ऊंचाई से किसी को भी यह स्क्रैच दिखाई नहीं देगा। इस पर मूर्तिकार उस जर्मन की तरफ घूरते हुए बोला कि मुझे मेरा डिफेक्ट्स पता है, मुझे इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा अच्छा काम करने की इच्छा पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरों को ये फॉल्ट दिखाई दे या नहीं दे। एक्सीलेंसी इज ए इनर ड्राइव, नॉट आउटसाइड। शॉप फ्लोर वैल्यू क्रिएटर मैं दिनेश अग्रवाल आज एक्सीलेंसी को लेकर बहुत सारी बातें करने वाला हूँ। एक्सीलेंसी आज के एस्पेक्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है जिस पर चलकर हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक्सीलेंसी एक पावरफुल शब्द है, एक स्विच वर्ड है। एक्सीलेंसी मॉडर्न मंत्र है जो आपको समृद्धि, सफलता और विजय दिलवाता है। एक बात बताइए कि एक्सीलेंसी शब्द को जब आप सोचते हैं तो आपके मन में किस तरह की कल्पनाएं पैदा होती हैं। नोबेल प्राइज विनर, वर्ल्ड ग्रेट लीडर, फीफा वर्ल्ड कप विनर, योर मदर, योर फादर, सिबलिंग, लियोन मेसी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस। इसी तरह से जब एक्सीलेंसी शब्द को लेकर आप कंपनियों के बारे में सोचते हैं तो किस तरह की कंपनियां आपके जहन में आती हैं? कौन कौन सी कंपनियों का विचार आपके दिल में आता है? एप्पल, गूगल, अमेजॉन, टोयोटा मोटर्स, वॉलमार्ट, टाटा स्टील। एक्सीलेंसी को लेकर जब इतनी बड़ी बड़ी कल्पनाएं, इतने शानदार लोग, इतनी शानदार कंपनियां हमारे जहन में आती हैं तो कभी कभी हम इनकी ऊंचाई के सामने अपने को छोटा मान लेते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि एक्सीलेंसी वास्तव में हमारे लिए नहीं है। लियोर ओरेसी, ऑथर, विजनरी कंसल्टेंट की किताब एक्सीलेंसी एवरीडे के अनुसार यदि आप एक्सीलेंसी को अपनी पहुंच से बाहर सोचते हैं तो आप कैसे एक्सीलेंसी को अचीव कर पाएंगे, कैसे एक्सीलेंसी के लिए मोटिवेट हो पाएंगे और इंस्पायर हो पाएंगे, कैसे आप वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट अपने कस्टमर को डिलीवर करेंगे। आज सबसे ज़्यादा ध्यान एक्सीलेंसी को समझने में दिया जाना चाहिए। हम क्यों एक्सीलेंसी से कनेक्ट नहीं होना चाहते? जीवन के किसी भी क्षेत्र में एक्सीलेंसी पैदा करने के लिए कोई विशेष देश, काल या परिस्थिति की ज़रूरत नहीं है। बच्चा, बूढ़ा, जवान सभी के लिए एक्सीलेंसी, सभी लोग एक्सीलेंसी के लिए एलिजिबल हैं। शिक्षित, अशिक्षित, अमीर, गरीब, कोई भी इसमें अपने कदम बढ़ा सकता है। सभी को आगे बढ़ने के लिए इसमें बराबर अपॉर्चुनिटी है। जितने ज़्यादा लोगों के जीवन में आप एक्सीलेंसी क्रिएट करेंगे उतनी ही जल्दी आप भी अपने जीवन में सफलता और समृद्धि को इनवाइट कर पाएंगे। सिंधुताई, मदर टेरेसा, कृष्णमचारी आयंगर, मेट्रो मैन श्रीधरन, बुद्धि सेठी आदि लोगों की एक्सीलेंसी की बात करें तो इन साधारण परिस्थितियों के लोगों ने रोज के जीवन में अपने छोटे छोटे गोलों को अचीव करने के बाद
अपने बड़े गोल को अचीव किया। अपने आसपास, अपने परिवार में अगर हम देखें और ध्यान दें और उसको समझने की कोशिश करें तो हमको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो अपने जीवन में रोज एक्सीलेंसी को अचीव कर रहे हैं। एक यंग लड़के ने जर्मनी के अंदर एक छोटे से होटल में रूम सर्विस वेटर के रूप में जॉब ज्वाइन किया। उसके मैनेजर ने पहले दिन उसको एक बहुत शानदार सलाह दी। उसने बोला कि इस होटल में आप काम करने मत आना, यहाँ पर एक्सीलेंसी क्रिएट करने आना। लड़का सोचने लगा कि कप प्लेट धोने में या टेबल साफ़ करने में क्या एक्सीलेंसी हो सकती है। फिर भी उसने अपने काम में को मन लगा के किया, दिल लगा के किया और पूरी मेहनत के साथ वो अपने काम को करने लगा। वर्षों बीत जाने के बाद उसके दिल में ये विचार आया कि अब मुझको रूम सर्विस सुपरवाइज़र का पद या पोस्ट मिलनी चाहिए और वो उसकी बारे में कल्पना करने लगा। परंतु कुछ दिन के बाद रूम सर्विस सुपरवाइज़र का प्रमोशन किसी दूसरे लड़के को दे दिया गया। यह प्रमोशन ना पाने वाला लड़का काफ़ी दिन तक सोचता रहा कि मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिला। प्रमोशन ना मिलने का कारण उसको खोजते खोजते 3 महीने हो गए। बाद में उसको पता चला कि प्रमोशन पाने वाला लड़का अपनी ड्यूटी पर वक्त से पहले आता था और मैनेजर के बताए हुए सारे कामों को वो करता था और कुछ समय एडिशनल भी वो अपनी ड्यूटी में लगाता था। बाद में उसको समझ में आया कि मैं यहाँ काम करने आता था और प्रमोशन पाने वाला लड़का यहाँ पर एक्सीलेंसी क्रिएट करने आता था। यह प्रमोशन पाने वाला लड़का हॉर्स्ट शुल्ज़ था जो रिट्ज कार्लटन होटल का को फाउंडर बना बाद में। यहाँ पर 2 बातें समझने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि एक्सीलेंसी आपकी अपनी एक चॉइस है। दूसरी ये कि एक्सीलेंसी सीरीज ऑफ मोटिवेशन पैदा करती है जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी है। सैकड़ों सक्सेस मिलने के बाद भी एक्सीलेंसी की जर्नी जारी ही रहती है। यदि आप लगातार एक्सीलेंसी की जर्नी पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर सक्सेस के बाद उसको सेलिब्रेट करें और सफलता के मापदंड को ऊंचा उठाएं। फेमस रिसर्चर्स, कंसल्टेंट, राइटर, मेंटोर, मैनेजमेंट गुरु टॉम पीटर ने 1982 में अपनी किताब इन सर्च ऑफ एक्सीलेंसी में लिखा है कि एक्सीलेंसी इज़ नॉट लॉन्ग टर्म एस्पायरेशन, एक्सीलेंसी इज़ नेक्स्ट 5 मिनट्स। आज आपको अपने जीवन के हर पहलू में एक्सीलेंसी को अपनाने की ज़रूरत है। एक्सीलेंसी आपको मार्केट में डिफरेंशिएट करती है। आज भी अगर गौर से देखा जाए तो दुनिया में बहुत कम लोग एक्सीलेंसी को चेज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हमारी कंपनी में एक जूनियर इंजीनियर ने अपना एक प्रपोजल अपने मैनेजर को फाइनल रिव्यू के लिए दिया और यह प्रपोजल बेसिकली कस्टमर के पास भेजा जाना था। मैनेजर ने जब उस प्रपोजल को रिव्यू किया तो उसने पाया कि उसमें कस्टमर के नाम की स्पेलिंग गलत है। मैनेजर ने उस प्रपोजल को फाड़कर डस्टबिन में फेंक दिया। मैनेजर के अनुसार किसी भी एम्प्लॉय का काम कंपनी का रिफ्लेक्शन है। किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा की गई छोटी सी गलती पूरी कंपनी के लिए घातक है। हम लोग एक्स्ट्रा 5 मिनट लगाकर अपने काम को एक्सीलेंसी दे सकते हैं। और भी बढ़िया एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है एक्सीलेंसी का कि अगर कोई भी ऑटो सर्विस करने वाला वेंडर
कार की रिपेयरिंग के बाद कस्टमर को कार की वॉशिंग करके देता है और अंदर से उसको वैक्यूम क्लीनिंग करके देता है, तो निश्चित रूप से यह कार सर्विस वेंडर अपने कस्टमर के लिए एक्सीलेंसी क्रिएट करता है। कोई भी एम्प्लॉई अपनी कंपनी के अंदर बहुत तरह से एक्सीलेंसी क्रिएट कर सकता है। हर टेक्स्ट मैसेजेस के थ्रू वो एक्सीलेंसी क्रिएट कर सकता है, ईमेल्स के थ्रू वो एक्सीलेंसी क्रिएट कर सकता है, रिटन रिपोर्ट्स के थ्रू वो एक्सीलेंसी क्रिएट कर सकता है, उसके द्वारा बनाए गए प्रपोजल्स, फ़ोन कॉल्स, सोशल मीडिया ब्रांडिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शंस, ये सारी एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं उसके खुद के लिए और कंपनी के लिए एक्सीलेंसी क्रिएट कर सकती हैं। टॉम पीटर के अनुसार एक्सीलेंसी की 3 क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं। सबसे पहला है क्लियरिटी, आप क्या करना चाहते हैं, किस दिशा में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरा है फोकस, लंबे समय तक अपने गोल, अपने टारगेट पर फोकस रहकर काम करना। और थर्ड है कनेक्शन, उन सभी लोगों से कनेक्ट होना जो उस फील्ड में, जो उस एरिया में एक्सीलेंसी क्रिएट कर रहे हैं। ये तीनों क्लियरिटी, फोकस और कनेक्शन कॉरपोरेट एक्सीलेंसी के 21st सेंचुरी में हॉलमार्क हैं। चलिए आज समझते हैं कि एक्सीलेंसी को सोसाइटी के अंदर हम लोग या एक कॉरपोरेट सेक्टर में किस तरह से अचीव कर रहे हैं। एक्सीलेंसी को बेसिकली अचीव करने के 3 तरीके हैं। अरे हम ऑर्डिनरी आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सबसे पहला है ट्रेडिशनल वे टू अचीव द एक्सीलेंसी। इस केस में हम एक यूनिवर्सल यार्डस्टिक पर किसी की भी परफॉर्मेंस का जजमेंट लेते हैं। उदाहरण के लिए 99% इज एक्सीलेंट देन 95%। तो जो यूनिवर्सल यार्डस्टिक है उस पर हम आदमी की परफॉर्मेंस या किसी बच्चे की परफॉर्मेंस का एक मापदंड लेते हैं और उसी हिसाब से वो बच्चा एक्सीलेंसी क्रिएट करता चला जाता है। ट्रेडिशनल वे ऑफ अचीविंग एक्सीलेंसी में अगर आपका एक कॉमन टारगेट है कि मुझको एक अच्छी लाइफ लीड करनी है, मेरे को एक अच्छा घर लेना है, मेरे को पैसा कमाना है, तो आप किसी भी प्रोफेशनसी को चूज कर सकते हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, किसी भी प्रोफेशन को चूज करके आप उसमें फर्दर किसी एक सब्जेक्ट में मास्टरी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है एक्सीलेंसी को अचीव करने का निश के थ्रू। बहुत ही एक ब्रॉड एरिया में से हमको एक अपने इंटरेस्ट का, अपने पैशन के अनुसार एक छोटा सा एरिया चूज करना है जहाँ पर कि हम एक्सीलेंसी क्रिएट कर पाएँ। और तीसरा तरीका है एक्सीडेंटल। इस केस में आपके जीवन में कभी ना कभी इस तरह का कोई हादसा होता है कि आप ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आप एक्सीलेंसी की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं। तो ये 3 तरीके हैं बेसिकली जिससे आप एक्सीलेंसी अचीव कर सकते हैं। कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर में अगर देखा जाए तो एक्सीलेंसी अचीव करने के लिए उसको छोटे छोटे गोल बनाकर उनको अचीव करना पड़ेगा और धीरे धीरे एक बड़े गोल की तरफ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक्सीलेंसी के लिए जूझना आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। यह एक ऐसी आदत या एटीट्यूड है जिससे आप अपनी हर एक्टिविटीज़ में क्वालिटी पैदा करते हैं और यह आदत आपको अचीवर बनाती है। एक्सीलेंसी इज ए माइंडसेट, एक्सीलेंसी इज ए एटीट्यूड। सही तरह से एक्सीलेंसी को अचीव करने के लिए सबसे मुश्किल जो पड़ाव है वो है आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या करते हैं। ये जो गैप है आपके सोचने का और आपके करने का, ये आपकी एक्सीलेंसी के अचीव करने में एक हर्डल पैदा करता है।
अनुशासित होकर लगातार स्किल और उस बिहेवियर को जीवन में उतारना जो आपके जीवन में एक्सीलेंसी क्रिएट करेगा, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। उदाहरण के लिए हम सभी जानते हैं कि वेट लॉस के लिए हमको क्या करना है, परंतु हमारी सोच में और हमारे के करने के गैप में एक बड़ा अंतर होने के कारण हम अपने उस टारगेट की तरफ नहीं बढ़ पाते। एक्सीलेंसी को अचीव करने का कारण वास्तव में वो गैप हैं जो हमारे जानने और करने में हैं। हमको अनुशासन बद्ध होकर स्ट्रेटेजिक वे में और कंसिस्टेंसी से एक टारगेट की तरफ बढ़ना होगा, और वास्तव में यह एक्सीलेंसी ही हमको ऑर्डिनरी मैन से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगी। एक्सीलेंसी को लेकर हमारे कुछ मिसबिलीव भी हैं, जैसे एक्सीलेंसी केवल कुछ ही लोग जीवन में अचीव कर पाते हैं। एक्सीलेंसी जन्म से हम लेकर आते हैं। एक्सीलेंसी एक लंबा गोल है। एक्सीलेंसी केवल सफलता मिलने तक करनी होती है। एक्सीलेंसी एक स्किल है जिसको सीखने में कड़ी मेहनत लगती है। एक्सीलेंसी का संबंध हमारी परिस्थितियों से, देश काल से है। एक्सीलेंसी का संबंध एज से है। ये सब हमारे मिसबिलीफ हैं कहीं ना कहीं, जो हमको राइट टाइप ऑफ एक्सीलेंसी को क्रिएट करने से रोकते हैं। डिपेंडिंग ऑन योर प्रायोरिटीज़ आप एक्सीलेंसी अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में पैदा कर सकते हैं, जैसे एरिया ऑफ हेल्थ, एरिया ऑफ वेल्थ, एरिया ऑफ करियर एंड एरिया ऑफ रिलेशनशिप। आपके काम करने के असाधारण रिजल्ट आपको अपने असाधारण प्रयास से ही मिलते हैं। कभी कभी हम अपने प्रयासों में एक्सीलेंट एफर्ट्स नहीं करते पैदा, तो हमको वास्तव में एक्सीलेंट रिजल्ट भी नहीं मिल पाते हैं। मेरे अनुभव के अनुसार लोग किसी भी काम में अपना 100% नहीं देते हैं। उनके मन में ये बैठा हुआ है कि एक्सीलेंसी हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। एक रिसर्च के अनुसार एक एवरेज आदमी अपने जीवन में 20 टाइम्स ज़्यादा अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं जितना कि वो अभी कर रहे हैं। जिस क्षण आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप बहुत अच्छा करने में सक्षम हैं, आपका माइंड, आपका एनवायरनमेंट एक्सीलेंसी क्रिएट करने में सक्षम हो जाता है। एक्सीलेंसी क्रिएट करने के लिए आप अपने आसपास, अपने घर में, अपने मदर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर सिस्टर, अपने आस पड़ोस के लोगों को ध्यान से देखना शुरू करें और देखें कि वो अपने जीवन में क्या एक्सीलेंसी क्रिएट कर रहे हैं, और उनके इस एक्सीलेंसी के रहस्य को जानने की कोशिश करें। उससे दूर ना भागें और समझने की कोशिश करें कि एक्सीलेंसी के लिए आपको क्या करना होगा। अगर आप आज से ही इन सब चीज़ों को ध्यान से देखना शुरू करेंगे तो सैकड़ों की संख्या में आपको अपने आसपास ऐसे लोग मिलेंगे जो बेहद साधारण परिस्थितियों में एक्सीलेंसी क्रिएट कर रहे हैं, और यही लोग लगातार कंटिन्यूअसली आपको इंस्पायर्ड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और ड्राइव करेंगे फर्दर एक्सीलेंसी के लिए। थैंक यू वेरी मच।